ईद से पहले क्या होने जा रहा है, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान रियाज ने अंदर की खबर दे दी। अपने ताजा व्लॉग में सीनियर सहाफी इमरान रियाज ने एहसन इकबाल के बयान पर दो टोक सवाल उठाया कि इमरान खान को गारंटर की जरूरत ही क्यों हो। गारंटर तो उन्हें दरकार होता है जिनका किरदार मशकूक, ज़मीर गिरवी और फैसले दूसरों के रहमो करम पर हो। मगर जो लोग आजाद होते हैं, उसूलों पर चलते हैं, उन्हें जामिन नहीं बस सच की ताकत दरकार होती है। इमरान रियाज ने इंकशाफ किया कि इमरान खान को 3 साल पीछे हटने का कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। उन पर आईनी तरामीम मानने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो कानून की हुक्मरानी से पीछे नहीं हटेंगे। 9 मई के हवाले से माफी का मुतालबा करने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि माफी वो मांगे जिन्होंने फुटेज चुरा कर हकायक छुपाए, औरतों की हुर्मत को पामाल किया, घरों में धावा बोला और कारकुनान को जेलों में झोंका। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान ने पार्टी के लिए हिदायत दी कि आलिया हमजा और चारों रीजन्स के सुदूर पर मुश्तमिल तंजीमी कमेटी तश्कील दी जाए और सोशल मीडिया पर अपने लोगों पर तनकीद बंद की जाए, क्योंकि असल जंग जालिमों के खिलाफ है, न कि अपने बयानिए के खिलाफ। उनका पैगाम था कि डरो मत, कुर्बानी दो, जेलें हमें नहीं झुका सकी, न तुम्हें झुकने देंगी। जो कारकुन जिम्मेदारियां नहीं निभाएगा वो ओहदे से जाएगा। जुल्म के खात्मे के लिए सबको कीमत चुकाना होगी। इमरान रियाज ने मजीद कहा कि इमरान खान का मौकफ दो टूक है कि ना कोई डील हो रही है, ना मसालिहत। मुल्क में अदलिया, इंतजामिया और निजाम किसके काबू में है, सब जान ले। अब खान साहब एहतजाजी तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं और इस बार लाहे अमल मुख्तलिफ होगा। अगर एस्टैब्लिशमेंट न हो तो इमरान खान जेल से बैठकर 15 मिनट में हुकूमत गिरा